रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा और स्टूडियो से हिमानी और सुमित भी इस बुलेटिन में मौजूद है। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ, जहां हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर रविशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में जुटी हुई है। रविशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर यह बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देश को अस्थिर करने में कांग्रेस जुटी हुई है, उसकी टूलकिट अब सामने आ गई है। हिंडनबर्ग के आरोप निराधार हैं। हिंडनबर्ग में सोरोस मुख्य निवेश करता है। क्या कुछ कहा, एक बार सुनवाते हैं आपको। सवाल पूछना कांग्रेस पार्टी से, क्या चाहते हैं आप? चाहते क्या है आप? देश मोदी की से नफरत करते हुए कांग्रेस पार्टी आज हिंदुस्तान से नफरत करने लगी है। इन देयर पैथोलॉजिकल हेट्रेड अगेंस्ट नरेंद्र मोदी जी, led by Mr. Rahul Gandhi and his friends, toolkit gangs. और अब बात करेंगे बांग्लादेश की। हिंदुओं पर जिस तरह से जुल्म सितम वहां पर हो रहे हैं, अब इसका वैश्विक आक्रोश जो है वो देखने को मिल रहा है। और आपको बता दें कि बाकायदा इस पर खत लिखा गया है मोहम्मद यूनुस को, जो अंतरिम सरकार के साथ ही साथ आपको बता दें कि जो गृह विभाग के सलाहकार हैं, उन्होंने माफी भी मांगी है हिंदू समाज से। ये अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा का मामला है, ये खत लिखा गया है। अल्पसंख्यकों के खिलाफ किस तरह से ये हिंसा हो रही है और जो बहुसंख्यक हैं उनको इस पर जवाब देना होगा। कार्यवाहक जो पीएम है, अंतरिम सरकार के जो पीएम है मोहम्मद यूनुस, उनको ये खत लिखा गया है। जिस तरह से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है वहां पर, जिस तरह से जुल्म सितम किए जा रहे हैं, उस पर इतिहासकारों ने और शिक्षाविदों ने ये खत लिखा है। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर जिस तरीके से अत्याचार किया गया, इसे लेकर पूरी दुनिया में आवाज उठ रही है। तो वहीं अब बांग्लादेश में गृह विभाग के सलाहकार की तरफ से अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जो अत्याचार किया गया है उसके लिए माफी मांगी गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बांग्लादेश गृह विभाग के सलाहकार शखावत हुसैन ने हिंदू समुदाय से माफी मांगी। सुरक्षा देने में नाकामी पर अपना खेद उन्होंने जताया। बहुसंख्यक समाज से जवाबदेही की मांग भी शखावत ने यहां पर की है। आपको बताएं कि लगातार जैसे हिंदुओं को निशाना बनाया गया बांग्लादेश में, एक के बाद एक हमले किए गए, उनके घरों को जला दिया गया। अब इस पर शखावत हुसैन, जो कि बांग्लादेश गृह विभाग के सलाहकार हैं, वो माफी मांग रहे हैं। सुरक्षा देने में नाकामी के लिए वो खेद जता रहे हैं और बहुसंख्यक समाज में जो मुस्लिम वहां पर हैं, उनकी जवाबदेही की मांग भी की जा रही है। মসজিদে গিয়ে সারাক্ষণ নামাজ পড়েন, এটার হিসাব আপনাকেও যে মাইনরিটি বা আমরা যাদেরকে মাইনরিটি বলি, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের গায়ে হাত যেন না পড়ে। মেজরিটি যারা আছে, যারা মেজরিটি রিলিজিয়ন, এটা তাদের একান্ত পবিত্র কর্তব্য। আপনারা যদি না করেন, এই মসজিদে গিয়ে সারাক্ষণ নামাজ পড়েন, এটার হিসাব আপনাকেও দিতে হবে যে আপনি কেন প্রোটেক্ট করতে পারলেন না যারা আপনার কাছে প্রোটেকশন চেয়েছে। এটা আমাদের ধর্মেই আছে যে আপনি প্রোটেক্ট করবেন, বিং মেজরিটি। সেটা না করে যদি এটা করেন, এটা মৌলানা সাহেবদের জিজ্ঞেস করেন। আমি আশা করি আমার মাইনরিটি ভাইদের, ভাই আমি মাপ চাই আপনাদের হাতে, মাপ। কারণ একটা বিশৃঙ্খলার মধ্যে দিয়ে আমরা এখনো যাচ্ছি। আমরা আপনাদেরকে কিছু কিছু জায়গায়, বাট অনেক জায়গায় শুনেছি যে সোসাইটি প্রোটেক্ট করেছে। আমি ক্ষমা চাচ্ছি যে পুলিশ, র্যাব, অন্যান্য বাহিনীগুলো যাদের আমি এমপ্লয় করতে পারতাম, তাদের অবস্থা এখনো ভালো না, তবে ফিরে আসবে। আমি আমাদের বৃহত্তর সোসাইটিকে অনুরোধ করব যে আপনারা আপনাদের ভাই, তারা একসাথে বড় হয়েছেন, একসাথে খাওয়া দাওয়া করেছেন, তাদেরকে রক্ষা করতে হবে আপনার, শুধু উনাদেরকে না, যে কোনো নিপীড়িত লোককে রক্ষা।
तो ये बांग्लादेश के जो गृह विभाग के गृह मामलों के सलाहकार शखावत हुसैन को आप यहां पर सुन रहे थे, लेकिन हम आपको बताते हैं कि दरअसल जो हिंदू हैं, क्योंकि आज पूरा एक छात्रों का समूह आप ये कह लीजिए वो मुलाकात भी करने वाला है अंतरिम सरकार से, मोहम्मद यूनुस से, लेकिन मांगे क्या है सिलसिलेवार तरीके से हम ये आपको दिखाते हैं कि तत्काल रुके हिंदुओं पर जिस तरह से ये हमले हो रहे हैं, जिस तरह से उनको निशाना बनाया जा रहा है, हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। वो डरे हुए हैं किसी एक जगह पर। आपने सुना होगा आवामी लीग के जो तमाम जो नेता हैं, जो लोग हैं, वो किस तरह से बात कर रहे हैं कि हम एक जगह पर छिपे हुए हैं, हमें डर लग रहा है, भीड़ कहीं ऐसा ना हो कि हम पर आकर हमला कर दे। दोषियों पर हो कड़ी कार्रवाई, जो भी दोषी हैं इस मामले में उन पर कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए ताकि फिर इस तरह की हिमाकत ना की जा सके। सेक्युलर बांग्लादेश की स्थापना होनी चाहिए। बार बार इस तरह से जो सांप्रदायिक हिंसा वहां पर भड़कने लगती है, उस तरह की स्थिति नहीं होनी चाहिए। अल्पसंख्यकों के लिए अलग मंत्रालय बने ताकि वो वहां जाकर अपनी जो बात है, अपनी जो शिकायत है, वो कम से कम रख सके। साथ ही साथ ये कि बांग्लादेश की संसद में 10% आरक्षण उनके लिए होना चाहिए। ये वो मांगे हैं जिन मांगों को लेकर आज ये पूरा एक समूह जो है वो दरअसल मिलने वाला है मोहम्मद यूनुस से, जो कार्यवाहक जो पीएम है। और साथ ही साथ आपको बताते हैं कि जो इतिहासकार हैं उन्होंने बाकायदा खत भी इसे लेकर अंतरिम सरकार को लिखा है। तो लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन अब शखावत जो है वो इस पर कह रहे हैं कि हमें उनकी सुरक्षा करनी चाहिए और उसमें हम फेल रहे हैं। बहुसंख्यक समाज जो है उसकी भी जवाबदेही यहां पर तय होनी चाहिए। लेकिन हिंदुओं पर कहां पर हमले किए गए हैं। हिंदुओं पर शेख हसीना के इस्तीफे के बाद उन्हें टारगेट किया गया, एक के बाद एक हमले बढ़ गए। वहीं आपको बताएं कि 64 में से 52 जिलों में लगातार ये हमले और ज्यादा हिंसक हो गए। हिंदुओं पर हमले की 206 घटनाएं सामने आई हैं। 206 घटनाओं में हिंदुओं को टारगेट किया गया है। अलग अलग जगहों पर 52 जिलों में ये हमले हुए हैं। वहीं कई जगहों पर तो मंदिरों में भी तोड़फोड़ कर दी गई है, मंदिरों को भी निशाना बनाया गया है, वहां पर भी हमले किए गए हैं। हिंसा में करीब 200 हिंदुओं की मौत होने की, जान जाने की खबरें सामने आई हैं अलग अलग घटनाओं में। वहीं कुल 250 अल्पसंख्यकों की मौत इसमें हो चुकी है, जिसमें तकरीबन 200 हिंदू हैं जिन्हें टारगेट लगातार किया गया। उसकी तस्वीरें भी अब सामने जो है इसके बाद एक आई कि कैसे उनके घरों को आग लगा दी गई, कैसे उन्हें जिंदा जलाने की कोशिश की गई, महिलाओं को निशाना बनाया गया है, उनके घरों पर हमला कर दिया गया, उनकी जो बस्तियां हैं उसमें आग लगा दी गई। और अब जो गृह विभाग के सलाहकार हैं शखावत, वो कह रहे हैं कि ये बहुत कुछ गलत हुआ है और हम इसके लिए माफी मांगते हैं और हम इसमें पूरी तरह से नाकाम रहे हैं कि बहुसंख्यक समाज को किसी भी तरीके से जो सुरक्षा है वो यहां पर हम दे सकें। ये कोशिश अब शखावत यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी ये कोशिश है कि जो कुछ हालात देखने को मिले वो कैसे अब उन्हें उन पर लीपापोती की जा सके, क्योंकि पूरी दुनिया में हम बात करें, पूरी दुनिया में जो सवाल हैं वो यहां पर अब उठ रहे हैं। बिल्कुल, तो सुमित मेरे सहयोगी वो तमाम परिस्थितियां और वो तस्वीरें जो हैं वो भी आप तक दिखा रहे हैं कि किस तरह से जल रहा है, उबल रहा है पूरा बांग्लादेश। हमारे साथ इस वक्त हमें फ्रेम में नजर आ रहे हैं हिंदू धर्मगुरु आचार्य विक्रमादित्य जी, और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन चर्चा की शुरुआत आप ही से करना चाहूंगी आचार्य जी, क्योंकि अब जिस तरह से बांग्लादेश से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, अब इसका वैश्विक असर नजर आने लगा है। लेकिन आपको लगता है कि इससे कुछ होगा?